राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो एक है फैक्टर्स, कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले आते हैं फैक्टर्स के बारे में। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब फॉर्म होता है तो वो नंबर और लिटरल के साथ होता है। लिटरल से मतलब है वेरिएबल्स जो होते हैं वो। तो इनके फॉर्म में कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है तो इसके मेनली टू फैक्टर होते हैं। फैक्टर से मतलब होता है यदि हम किसी भी कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट आता है तो वो कांस्टेंट या वेरिएबल या लिटरल उसके फैक्टर कहलाते हैं। तो ये होता है या तो एक नंबर और एक होता है लिटरल। तो नंबर के फॉर्म में जो फैक्टर होते हैं वो कांस्टेंट फैक्टर कहलाते हैं और लिटरल के फॉर्म में जो फैक्टर होते हैं वो लिटरल फैक्टर कहलाते हैं। इसको एक एग्जांपल से हम इजीली समझ सकते हैं, वो है 5x²y। इसमें 5 का मल्टीप्लिकेशन x² से हुआ है और उसका मल्टीप्लिकेशन y से हुआ है। तो यहाँ पर जो 5 का टर्म है ये एक कांस्टेंट फैक्टर है और x² और y ये एक लिटरल फैक्टर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ये है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब है कि ऐसे किसी प्रोडक्ट में जो नंबर और लिटरल्स होते हैं तो उनमें से कोई भी फैक्टर, चाहे वो कांस्टेंट हो या लिटरल हो, कोई भी फैक्टर उनका कोएफिशिएंट, उस प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है ना, ऑफ द अदर फैक्टर। जिसको हम देख सकते हैं जैसे 5xy है तो 5x एंड y ये इनके कोएफिशिएंट कहलाएंगे। तो हम यदि हमसे ये पूछा जाए व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y, तो 5x इज द कोएफिशिएंट ऑफ y एंड व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो 5y इज द कोएफिशिएंट ऑफ x या व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ 5, कोएफिशिएंट ऑफ 5 ये क्या हो जाएगा x1। तो मतलब एक जो भी फैक्टर होगा वो अदर का कोएफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, अब हम आते हैं एक लास्ट है कांस्टेंट टर्म पर। कांस्टेंट टर्म से मतलब है कि ऐसा टर्म, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ऐसा टर्म जिसमें कोई भी लिटरल ना हो, वो कांस्टेंट टर्म होता है। यदि हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं 3x+5, 3x+5 में इसमें तो 3 है, एक कांस्टेंट है, बट ये एक वेरिएबल या लिटरल है, तो ये कांस्टेंट टर्म नहीं हो सकता क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है या हमें पता नहीं है। बट ये इसका वैल्यू हमें पता है क्योंकि ये सिर्फ कांस्टेंट है और इसके प्रोडक्ट में कोई भी कांस्टेंट फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये टर्म यानी इन 3x+5 5 is the constant term। ओके, तो ये था, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हमने आज स्टडी की। वो है फैक्टर्स, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। फैक्टर 2 टाइप के होते हैं, कांस्टेंट फैक्टर और लिटरल फैक्टर। कांस्टेंट फैक्टर मतलब ऐसे वो सारे नंबर्स कांस्टेंट फैक्टर होते हैं जिनका कि हमें वैल्यू चेंज नहीं करना है। बट लिटरल फैक्टर वो होते हैं जो कि जिनकी वैल्यू वेरी हो सकती है, नहीं जो लिटरल वाले फैक्टर होते हैं वो लिटरल फैक्टर होते हैं। अब आते कोएफिशिएंट में, 5xy में y का कोएफिशिएंट 5x है, x का कोएफिशिएंट 5y है और 5 का कोएफिशिएंट xy है। और अब आता है लास्ट कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म में जैसे ऐसा टर्म जिसमें कि कोई भी लिटरल ना हो वो कांस्टेंट टर्म है। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ऐसा टर्म जिसमें कोई लिटरल ना हो वो कांस्टेंट टर्म होता है। तो ये
थी मेन इम्पोर्टेंट चीजें थी जो आप लोगों ने पढ़ी। नेक्स्ट क्लास हम और भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। यदि आपको क्लास पसंद आई हो और कुछ समझ में आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।